वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूं कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स जो कि श्री राम जी और रावण से जुड़े हुए हैं। आज दशहरा है दोस्तों, तो इसीलिए इस मौके पर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज लेकर आया हूँ जो शायद आप लोगों को पता ना हो। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रावण कौन था। रावण दरअसल श्री विष्णु जी के दो जो द्वारपाल थे, जय और विजय, उनमें से ही एक था। जय और विजय जो कुंभकर्ण और रावण थे, ये दोनों वही थे। इनको ऋषि के श्राप की वजह से इस जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने उस ऋषि को रोक दिया था जाने से, श्री विष्णु जी से मिलने से। तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में एक राक्षस बनोगे और जिससे मिलने से तुम मुझे रोक रहे हो, जिनकी सेवा कर रहे हो, वही तुम्हारा संहार करेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, ये मेरा श्राप है तुम्हें। इसी वजह से ये कुंभकर्ण और रावण का जन्म हुआ था इसमें, और श्री कृष्ण विष्णु जी ने श्री राम के अवतार लिया था। और दोस्तों अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब श्री राम जी सिर्फ 14 वर्ष के थे, सिर्फ 14 वर्ष के थे, उस वक्त रावण जो था अपने शक्तियों के शिखर पर था। जी हाँ, रावण अपनी शक्तियों के शिखर पर था। श्री राम जी जो थे वो 26,000 साल तक उन्होंने अयोध्या पर अपना ये किया था, राज्य किया था, अपना राज किया था इस अयोध्या में। और बहुत ही राम राज्य को सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। लेकिन जब वो सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे दोस्तों, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यमराज आ नहीं पा रहा था हनुमान जी की वजह से। हनुमान जी आने नहीं दे रहे थे यमराज को, वो भी नहीं, क्योंकि उनका राम जी का समय पूरा हो गया था, क्योंकि वो नर के रूप में आए थे विष्णु जी, राम जी का रूप लेकर। तो उनको धरती से जाना भी था। तो उन्होंने एक अपनी अंगूठी ली और उस अंगूठी को एक छोटी सी दरार में डाल दिया और हनुमान जी से कहा कि आप इस अंगूठी को लेकर आ जाइए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तब वो वहाँ से जाने लगे सरयू नदी में, और हनुमान जी छोटा रूप लेकर, सूक्ष्म रूप बनाकर उसमें चले गए। और वो ढूंढते रहे, लेकिन वो अंगूठी उनको मिली नहीं। वो बहुत अंदर तक चले गए, लेकिन जब तक उनको अंगूठी मिली वह समझ गए कि श्री राम जी जो है इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं और वो सरयू नदी में समाधि ले रहे हैं। तो हनुमान जी दौड़े दौड़े ऊपर आए और उन्होंने चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान, आप हमेशा यहीं रहोगे और हमेशा इस धरती पर जो है श्री राम नाम का जो है जाप जो लोग करते रहेंगे, आप उनका उद्धार करेंगे हमेशा। तो दोस्तों हनुमान जी ने भी एक चीज़ कही कि प्रभु सही बात है, जहाँ आप हो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर राम कथा हो, लेकिन जहाँ पर राम कथा होगी वहाँ पर हमेशा आप होंगे, और जहाँ पर आप होंगे प्रभु वहाँ हमेशा मैं होऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है कि जहाँ जहाँ भी अगर आप भी कहीं पर श्री राम नाम लेते हैं या कुछ भी श्री राम गाथा गाते हैं या कथा कहते हैं, या जहाँ भी रामायण होती है वहाँ पर हमेशा हनुमान जी का वास होता है। क्योंकि जब तक इस धरती पर राम कथा चलती रहेगी तब तक हनुमान जी इस धरती पर बने रहेंगे दोस्तों। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनको कलयुग का देव भी कहा जाता है हनुमान जी को, क्योंकि वो साक्षात दर्शन देते हैं आज भी। तो श्री राम जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है दोस्तों। तो जब एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा चीज़, कि श्री राम जी जब सभी अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, 100 योजन समुद्र लांघ कर उस तरफ जाना था, तब हनुमान सभी बोल रहे थे कि मैं 180 योजन जा सकता हूँ, 60 योजन जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ। तो सबने कहा चलो बात बन गई, 100 योजन तक जा सकता है कोई तो। लेकिन अंगद जी ने कहा कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो फिर मतलब अब क्या करें। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। तो वहाँ पर जामवंत जी ने कहा कि सभी अपने बल का बखान कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बल का बखान वो करते हैं जिनका अपना बल हो, मुझ में अपना बल है ही नहीं। मुझे कहा जाता है अतुलित बल धाम, मतलब कि मैं अतुलित बल का धाम हूँ। ये मैं इसका जो ये बल है सिर्फ मेरे अंदर है, लेकिन ये मेरा नहीं है।
ये प्रभु श्री राम की कृपा है, जो उनकी कृपा से मेरे अंदर ये बल है। तब जामवंत जी कहते हैं कि जितना 10,000 हाथी में बल होता है, उतना बल एक दिग्गज हाथी में होता है, जो दिशा का हाथी होता है। और जितना 1,00,000 दिग्गज हाथियों में बल होता है, उतना एक ऐरावत में बल होता है। और जितना 10 लाख ऐरावत में बल होता है, उतना इंद्र में बल है। और जितना 10 लाख इंद्र में बल है, उतना हनुमान जी की इस छोटी उंगली के अंदर उतना बल है दोस्तों। जी हाँ, हनुमान जी इतने बलशाली हैं, वो भी श्री राम जी की कृपा से। फिर और मैं अगली चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार श्री राम जी जा रहे थे अपने गुरु के साथ, और भी उनके साथ सभी थे, चल रहे थे, तो एक छोटा सा पत्थर बगल में पड़ा था। तो सभी उसके बिना देखे निकल गए, लेकिन श्री राम जी उसकी तरफ देखने लगे। श्री राम जी के गुरुजी ने कहा कि इसके हम सभी यहाँ से जा रहे थे, लेकिन इस पत्थर की तरफ तो किसी ने भी नहीं देखा, तो तुमने क्यों देखा राम? तो प्रभु श्री राम जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु गुरुजी, यही मेरी जो मेरा आचरण है वो यही है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रभु श्री राम नाम, कहते हैं कि राम नाम ही है जो इस जग से आपको तार सकता है। और मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि राम जी बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है हमेशा। बहुत ही अच्छी कहानी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखेगा। उसके 3 पार्ट में मैंने उसको डाला था। अगली चीज़ मैं आप लोगों को राम जी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, कि प्रभु श्री राम जब वो विलाप कर रहे थे, क्योंकि वो श्री विष्णु जी इस धरती पर आए थे एक इसके लिए, रावण का संहार करने के लिए। तो श्री जो ये थी सती माता थी, सती माता को ये मतलब थोड़ा सा वो लगा कि जब ये भगवान है, भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु ऐसे रो क्यों रहे हैं, और वो भी अपनी पत्नी के विलाप में ऐसे क्यों रो रहे हैं, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं फिर वो? तो भगवान शिव ने कहा कि ये उनकी लीला है श्री हरि की, आप उन पर संदेह ना करें और आप उन पर विश्वास करें। लेकिन जो माता थी सती माता, उनको विश्वास नहीं हो रहा था इस चीज़ पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए भोलेनाथ के मना करने के बाद भी, और वो सीता माता का रूप धरकर वहाँ चली गई। और जैसे ही वो प्रभु श्री राम के सामने आई, तो प्रभु श्री राम ने अपने हाथ जोड़कर उनके माथे पर, उनके सर के, अपना सर जो था उनके पैरों में रख दिया और कहा कि माता आप यहाँ कैसे? तो माता को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो सीता माता का रूप धर कर आई थी, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? तब भोलेनाथ आए वहाँ पर, उन्होंने बताया कि ये प्रभु श्री राम है स्वयं। जब सती माता जा रही थी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा था कि श्री राम के रास्ते में जाते जाते उन्हें हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु और हजारों शिव दिखे थे। तब वो जाकर श्री राम तक पहुंची थी। जी हाँ, इसीलिए सबसे उत्तम जो कहा जाता है, पुरुषोत्तम श्री राम इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने हमेशा मर्यादा में रहकर काम किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, भगवान शिव ने सती माता का त्याग कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि वह सीता माता को अपने माता के रूप में, माता समान रूप में मानते थे, और उन्होंने उनका रूप धरा था। इस वजह से सती माता का उन्होंने त्याग कर दिया था भगवान शिव ने। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रभु श्री राम के बारे में, कि जब शबरी उनका इंतज़ार कर रही थी, बेर, जब उनके गुरु ने बोला था कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो रोज़ अपने कुटिया को साफ़ करती, आश्रम को साफ़ करती, रास्ता साफ़ करती, भगवान आ जाएंगे। क्योंकि गुरु ने ये नहीं बताया था कि कब आएंगे, तो वो सोचती थी कि कहीं आज ना आ जाए, कहीं आज ना आ जाए। ऐसे ही करते करते उन्होंने पता नहीं कितने वर्ष बिता दिए। तो एक दिन जब पता चला कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए हैं, जंगल में भटक रहे हैं, उनको ढूंढते ढूंढते, शबरी को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, तो उन्हें पता चल गया कि भगवान आ गए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने भगवान को बाहर झांक कर देखा दूसरे की कुटिया में, और वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गईं। वो इस चक्कर में आंखें बंद कर बैठ गईं कि मैंने जो भगवान के दर्शन करें, कहीं मैं आँख खोलूँ और ये दर्शन मेरे आँखों से निकल ना जाए, इतने सुंदर दर्शन, और प्रभु श्री राम की छवि कहीं मेरे आँखों से निकल ना जाए। लेकिन जब उन्होंने आँख खोली, कहते हैं कि बताते हैं कि उन्होंने आँख भी कम से कम उन्होंने ऐसे करते 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 कई साल बिता दिए थे। लेकिन जब उन्होंने आँख खोली तो भगवान लक्ष्मण जी और श्री राम को अपने सामने पाया। तो उन्होंने जैसे उनको अपने सामने देखा, वो आंखों से रोने लगी, रोते 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 उन्होंने कहा कि भगवान आप यहाँ कैसे, प्रभु आप यहाँ कब से हैं, आप, मुझे तो लगा आप चले गए होंगे। तो भगवान श्री राम जी ने उत्तर दिया कि माँ, जब से आप आंखें बंद कर कर हम दोनों को यहाँ बैठी हुई हैं, हम तब से आपके आँख खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आंखें खोलें और आप हमें दर्शन देंगी।
कब आप हमसे बात करेंगी। ये सुनकर माता शबरी के मन फूट फूट कर रोने लगी वो मन से, और उन्होंने चक चक कर उन्हें बेर दिए खाने के लिए दोस्तों। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने वो बेर खाए। तो माता शबरी ये सोचने लगी कि मैं शूद्र जाति से हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त पर बहुत ज़्यादा जातिवाद होता था और ऐसा था। तो जिसके हाथ छुआ हुआ कोई झूठा बर्तन तक नहीं उठाता है, उसके झूठे बेर भगवान खा रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। भगवान किसी में कभी फ़र्क नहीं करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उनका मन जो है इतना शांत हुआ, उसके बाद उनका जो जीवन था वो पूरा सफल हो गया भगवान के दर्शन करने के बाद। और ऐसे ही एक बार जब भगवान राम जी जब रावण को मारा, जब रावण को मारने के बाद वो आखिरी समय आया, तो आखिरी समय में रावण जब मर गया, तो उन्होंने, जब माता मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो आई मिलने के लिए, मतलब शव को देखने के लिए आई। उनको खबर मिली कि रावण का वध हो गया है, तो वो मिलने के लिए आई। तो वो ये सोच रही थी कि मैं श्री राम जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी, मैं उनका सामना कैसे करूंगी, जो मेरे पति ने मतलब किया है उसके बाद तो मैं उनसे नज़र ही नहीं मिला सकती हूँ, मैं कैसे उनसे मिलूंगी। लेकिन जब उनकी पालकी रुकी, और पालकी रुक कर जब उन्होंने देखा, तो भगवान राम अपना धनुष नीचे रखकर और घुटने पर बैठकर और हाथ जोड़कर खड़े थे, सर नीचे कर कर। तो ये देखकर मंदोदरी जी बहुत ही हैरान हो गई कि प्रभु श्री राम ऐसे कैसे हैं, क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रही थी। तो उन्होंने जाकर उनको ये देखकर उनके नेत्र सजल हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान राम ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे माँ के समान हैं और रावण मेरे बड़े भाई के समान था। हमारी दुश्मनी सिर्फ तब तक थी जब तक वह जीवित था, और अब वो मर चुका है, और वैसे भी वो मेरे भाई के समान, बड़े भाई के समान था। तो आप मेरे लिए माता समान है, और आप मेरे सामने झुकें ये मुझे मंजूर नहीं होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ जो भी ये हुआ उस सब के लिए, मैं रोकना चाहता था इस युद्ध को। ये देखकर जो मंदोदरी थी उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भर गईं, और वो मतलब रोने लगी बुरी तरह से, और उन्हें पता चला कि श्री राम जी कौन है उस वक्त। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जी ने जब इनसे मिले थे सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी से मिले, और इसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें करी। कैसे वहाँ गए आप सभी को पता है, वो मैं बताऊँगा आगे, सारी वीडियोज़ में आगे चलकर बताऊँगा इस चीज़ के ऊपर भी। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, कि जब वो वहाँ गए, उसके बाद जब विभीषण जी उनके सामने आए, विभीषण जी को देखते ही राम जी ने कहा कि आइए लंका नरेश, आपका स्वागत है। तो सुग्रीव ने पूछा कि प्रभु आप अभी से ही लंका नरेश क्यों बोल रहे हैं, अभी तो हमने लंका जीती भी नहीं है। और रावण, तो उन्होंने कहा कि मैं रावण को, जब रावण का वध होगा तो मैं इनको लंका भेंट करूंगा, इनको लंका दी जाएगी, तो ये रावण नरेश हैं। और किसी ने कहा कि अगर पहले ही रावण मान गया और मारा ही नहीं गया तो फिर तब आप क्या करेंगे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं जो लंका है वो विभीषण जी को दे दूंगा, और अपनी अयोध्या जो है वो रावण को दे दूंगा, और हम चारों भाई वनवासी बन जाएंगे। ऐसे थे श्री राम जी। देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रावण के बारे में कुछ चीज़ें। दोस्तों रावण जो था, उनकी माता जो थी वो थी राक्षस, और जो उनके पिता थे वो ऋषि थे। रावण का जो जन्म है वो बिसरख गांव में हुआ था दोस्तों, जो कि आज ग्रेटर नोएडा कालका जी के पास है। जी हाँ, वहीं पर है, और आप जाकर देख भी सकते हैं, रावण की जन्मभूमि वही है। वहाँ पर ना तो एक भी श्री राम जी का मंदिर मिलता है, ना ही एक भी दुर्गा माता का या किसी भी माता का मंदिर मिलेगा आपको। वहाँ पर रावण की ही पूजा की जाती है। वहाँ पर दशहरा भी नहीं मनाया जाता है, रामायण भी नहीं मनाई जाती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को। जो बिसरख गाँव है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, पास में ही है, दिल्ली से पास में ही पड़ता है। तो रावण के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। रावण एक बहुत ही महाज्ञानी महातपी था, और उसको स्वयं भगवान राम ने महापंडित की उपाधि दी थी, जो आज तक किसी को नहीं मिली है दोस्तों। जी हाँ, रावण को भगवान राम ने महापंडित की उपाधि दी थी। वो किस लिए दी थी उसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब भगवान राम को समुद्र मंथन करना था, समुद्र पर वो पुल बनाना था, तो उसके लिए एक यज्ञ करना था।
उस यज्ञ के लिए एक महापंडित की ज़रूरत थी जो उस यज्ञ को जानता हो कि कैसे करना है, सारी चीज़ें जानता हो। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो उन्हें बताया गया कि ये जो है रावण कर सकता है। तब रावण के पास भेजा गया और रावण स्वयं आया। रावण ने वह यज्ञ किया और उस यज्ञ के बाद वह पुल बन पाया वहाँ पर दोस्तों। जी हाँ, ये वर्णित है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये वर्णित है रामायण में, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि रावण जो था वो 64 कलाओं में माहिर था, 4 वेदों का ज्ञाता था, 6 उपनिषेदों का ज्ञाता था, शास्त्र का ज्ञाता था। और तो और रावण तंत्र विद्या में भी सबसे महारत हासिल थी उसको। तंत्र विद्या में आधे से ज़्यादा युद्ध वह तंत्र विद्या से ही जीत जाता था, मतलब लड़ना भी नहीं पड़ता था। और रावण इकलौता ऐसा राजा था जो अपनी सेना के पीछे नहीं, सेना से के आगे चलता था। कई ऐसे युद्ध थे जो उसने बिना सेना के ही जीत लिए थे, जब तक सेना पहुंचती थी तब तक वह युद्ध खत्म कर चुका होता था दोस्तों। और रावण जो था शिव जी का महाभक्त था, सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है रावण को। और रावण का नाम रावण नहीं था दोस्तों, रावण का सबसे पहले नाम था दशाग्रीव। जी हाँ, दशाग्रीव उसका नाम था। जो रावण नाम पड़ा वो रावण भगवान शिव ने उसको नाम दिया था। रावण का मतलब होता है जो ऐसा चिंगाड़े या ऐसा चिल्लाए जिसकी जो आवाज़ है वो तीनों लोकों में गूंज जाए, इस तरह से। तो ये चीज़ थी, क्योंकि जब वो कैलाश उठा रहा था तो भगवान शिव ने जब पैर का अंगूठा रखा कैलाश पर तो रावण के हाथ दब गए थे। तो जब रावण इतनी तेज़ चिल्लाया था कि तीनों लोकों तक उसकी आवाज़ गूंजी थी। और फिर उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसके बाद भगवान शिव ने उसको रावण का नाम दिया था। रावण का मतलब जो शेर की तरह चिंगाड़ता हो। और दूसरी चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रावण जो एक महातपस्वी जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो 10,000 वर्ष में एक तप को पूरा करते थे, वह उस यज्ञ को एक दिन में ही पूरा कर देता था रावण। इतना महातपी था वो। और बलशाली तो इतना था जो कैलाश को उठा लिया, और बड़े बड़े देवता राजा महाराजा उससे घबराते थे। उसके महाबलशाली कहा जाता था उसको। उसकी भुजाओं का जो इसमें रामचरितमानस में वर्णन है, ऐसा है कि जब हनुमान जी ने उसको पहली बार देखा था तो बताया, उसका वर्णन इस तरह की गई थी कि जब उसकी एक एक भुजा ऐसी थी जैसे मानो जो पीपल के वृक्ष होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसकी भुजाएं थी। जी हाँ, और जो उसका धड़ था, सिर्फ धड़ ही उसका 24 फीट का बताया जाता था दोस्तों। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा रावण। और बताते हैं कि उसको भगवान शिव ने चंद्रहास दिया था। जो चंद्रहास था, उसका जो वार है उसको कोई रोक नहीं सकता था दोस्तों। जब युद्ध हुआ था, युद्ध में पहले जो था किसी भी योद्धा का रावण पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने एक तारा साधना की थी। तारा साधना में उसने माता को प्रसन्न किया था। लेकिन उसने क्या किया, माता ने कहा था कि अगर तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूंगी। इसी वजह से दोस्तों जब शाम का बिगुल बजा, युद्ध रुका, लेकिन रावण नहीं रुका और उसने नियम को तोड़ दिया। इसलिए माता ने उसका साथ छोड़ा और तब रावण का बुरा टाइम शुरू हो गया था दोस्तों। फिर भी रावण के बारे में बताते कि उसने रावण संहिता लिखी और कई सारी आयुर्वेद के ऊपर किताबें लिखी, कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो आज भी यूज़ करते हैं। जो बाहर देश के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कई आज भी रावण की लिखी हुई किताबों से दवाइयाँ बनाते हैं। और आज भी कई ऐसी हैं जो उनको पता ही नहीं है कि इनमें लिखा क्या था रावण ने। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। और रावण जैसे कि हम सब जानते हैं, रावण के पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था। रावण के पास सिर्फ एक पुष्पक विमान ही नहीं, ऐसे और भी कई सारे विमान थे। और उसका साम्राज्य जो था आज जहाँ पर मलेशिया है वहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रावण जो था स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था, धरती से लेकर। तो उसमें क्या था कि भगवान ने उसको कहा, भगवान शिव ने, कि तुम्हें एक दिन में 5 सीढ़ियाँ बनानी है। तो एक दिन में 5 सीढ़ी बनानी है, और अगर तुमने एक दिन में 5 सीढ़ी बना दी तो तुम्हारा जो है काम पूरा चलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने एक दिन से में 5 सीढ़ियाँ नहीं बनाई तो फिर तुम्हारा काम रुक जाएगा, मतलब फिर नहीं पॉसिबल हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो रावण ने बनाना शुरू करा। आज जो हरिद्वार है दोस्तों, हरिद्वार में हर की पौड़ी है। पौड़ी का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी कहा जाता है पौड़ी को। तो हर की पौड़ी सबसे पहली स्वर्ग की सीढ़ी रावण ने रखी थी वहाँ ले जाकर, और दूसरी रखी थी चूड़ेश्वर महादेव में, और तीसरी का मैं शायद से नाम भूल गया हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
चौथी सीढ़ी रखी थी चूड़ेश्वर, ये पौड़ी वाला शिव में। पौड़ी वाला शिव गढ़वाल में पड़ता है दोस्तों, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद जब देवताओं को पता चला कि ये अगर बना देगा तो फिर तो कोई भी आसानी से जा सकता है, कितने सारे असुर हैं जो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो भगवान ने ऐसी रचना रची कि उसको नींद आ गई और वो 5वीं सीढ़ी नहीं रख सका, और उसके बाद ही उसका ये सपना भी रह गया दोस्तों। रावण महाज्ञानी था, उसको इतना ज्ञान था हर चीज़ का कि उसका ये था कि उसको सोने से बहुत प्यार था, तो वो सोने में सुगंध डालना चाहता था जो सोना पहनता था। समुद्र के पानी को मीठा करना चाहता था ताकि पीने के पानी की कभी कमी ना पड़े, और ये सब चीज़ें उसकी रह गई। हालांकि मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जब रावण मर रहा था, जब उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में राम नाम नहीं लिया था दोस्तों, भगवान महादेव ने उसको महामंत्र दिया था कि तुम हमेशा राम नाम जपा करो, पर उसके अंदर अहंकार इतना था कि उसने उस राम नाम कभी लिया ही नहीं अपने जीते जी। हमेशा कहता तपस्वी या फिर वनवासी, ऐसे अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा करता था, लेकिन कभी भी राम नाम नहीं लिया। लेकिन मरते समय उसने राम नाम लिया, जब उसकी आखिरी सांस थी तब उसने बोला हे राम। तो जब भगवान राम को मतलब जब युद्ध खत्म हुआ, राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि इस दुनिया से जो महाज्ञानी है वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, तो तुम उनसे कुछ ज्ञान ले लो। सॉरी। तो लक्ष्मण जी को बोला कि आप जाकर उनसे कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि ऐसा ज्ञान इस दुनिया में फिर आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता जो रावण दे सकता है। तो लक्ष्मण जी जाकर रावण के सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, तो लक्ष्मण जी वापस आकर बोले ये तो अभी भी घमंड में, अहंकार में, मरते समय भी। इस चीज़ से फिर रावण जो था, उन्होंने बोला कि राम जी ने कहा कि जब भी किसी से शिक्षा लेनी होती है तो हमेशा उसके चरणों में खड़ा हुआ जाता है, ना कि सर पर। तो लक्ष्मण जी जाकर रावण के पैरों के पास खड़े हो जाते हैं। तो रावण एक बात बोलते हैं कि मुझे एक बात बताओ, मैं राम जी से भी और तुमसे भी, तुम सबसे बल में भी ज़्यादा था, बुद्धि में भी ज़्यादा था, धन में भी ज़्यादा था, मेरी सेना तुमसे ज़्यादा थी, मेरी हर चीज़ तुमसे ज़्यादा थी, मेरा वैभव तुमसे ज़्यादा था। तुम्हारा तो एक पूरा बस दरबार ही सोने का, मेरी तो पूरी लंका सोने की थी, मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। तो ऐसा क्या हुआ, मैं हर चीज़ में तुमसे ज़्यादा था, तो ऐसा क्या हुआ कि मैं तुमसे हार गया? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पता नहीं, आप बताइए। तो कहा कि बस यही फ़र्क था कि राम जी के साथ राम जी का भाई था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा भाई भाई साथ में रहें, कभी भी अलग ना हो, एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए दोस्तों। तो रावण ने जो 3 बातें बताई, उनमें सबसे पहली ये थी कि हमेशा चाहे कितना भी बड़े से बड़ा राज हो, वो कभी किसी को मत बताना। मैंने यही गलती करी कि मैंने अपने भाई को वो राज बता दिया, जिसकी वजह से आज मेरी दशा हुई। और जो तुम्हारा खाना बनाता है, जो तुम्हारी पहरेदारी करता है और जो तुम्हारे लिए काम करता है, कभी भी उससे बैर मत करना। और रावण ने यही किया। कह रहा मैंने ये तीनों चीज़ें की थी, इसीलिए आज मेरा ये हाल है। और तीसरी चीज़, जो तीसरा ज्ञान था रावण ने, वो यह दिया कि कभी भी अपने जो अच्छे काम हैं उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर देना, और बुरे काम को जितना हो सके टालते रहना दोस्तों। तो यही चीज़ रावण ने 3 चीज़ें लक्ष्मण जी को बताई थी और कहा कि मैंने इन 3 चीज़ों पर अमल नहीं किया, इसीलिए मेरा ये हाल है कि आज मैं धरती में लेटा हूँ दोस्तों। ये चीज़ तो रावण को अंदर इतनी शक्तियाँ थी दोस्तों, जो काल को अपने पाय से बांध कर रखता था, शनिदेव को अपने वश में रखता था, और तो और पवन देव को, और भी कई देवता थे जिनको अपने पास कर रखा हुआ था। सूर्य उदय सूर्यास्त अपने हाथों से कर सकता, अपनी उंगलियों से कर सकता था। नक्षत्र का सबसे बड़ा ज्ञानी था वो रावण। जी हाँ, इतना ज्ञान था रावण को हर चीज़ का। तो जब विभीषण ने ये देखा था मृत्यु होते हुए, तो विभीषण ने भी कहा था कि आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही रावण है। जब ये दिग्विजय पर निकलता था, अपनी तलवार पर हाथ रखता था तो तीनों लोग कांपने लगते थे। ये वही रावण है, जब ये चिंगाड़ता था, जब ये बोलता था तो धरती कांपने लगती थी। ये वही रावण है जिसकी एक हुंकार से तीनों लोग जो थे वो घबरा जाते थे। और आज ये मिट्टी में मिल गया है मेरा भाई, क्योंकि इसने हमेशा अहंकार को सबसे ऊपर रखा, बुरे कामों को सबसे ऊपर रखा। तो दोस्तों, इससे सीख हमेशा यही मिलती है दशहरे से हमें, कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो,
अच्छाई से हमेशा हार जाती है। अच्छाई हमेशा अच्छे रहो, सबके साथ अच्छाई करते रहो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ हम अच्छा करते हैं बुरा होता रहता है, लेकिन ईश्वर सबको देख रहा है दोस्तों, सबको ठीक करेगा। हर चीज़ होगी आप लोगों के साथ सही, अगर आप सही हैं तो अंत हमेशा अच्छा ही होता है दोस्तों हर चीज़ का। और एक और छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जब राम जी मारकर अयोध्या चले गए थे रावण को, तो माता कौशल्या ने एक प्रश्न किया कि मार आए रावण को, तो श्री राम जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया दोस्तों। श्री राम जी ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैं ने मारा है। जी हाँ, रावण को मारने का जो असली वजह थी, रावण के मरने की असली वजह ही उसका अहंकार था, उसकी मैं थी। वह अपने मैं के मद में इतना चूर हो गया था दोस्तों। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि हमेशा जो है अच्छा ही रखें, सबके साथ अच्छा रहें और हमेशा खुश रहें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।